ओम शांति। मैं अनादि ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। परम धाम में शिव बाबा के नज़दीक हूँ। मैं अनादि आत्मा परम धाम से उतरकर सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया में प्रवेश करती हूँ। आदि पवित्र देव आत्मा हूँ। अभी अभी मैं आत्मा परम धाम से उतरकर देवताई तन धारण किया। सतो प्रधान सृष्टि में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। इसी परम पवित्र स्थिति में आज के महावाक्य सुनिए। 1/7/2021 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेघर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने। बच्चे जानते, मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा। यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचते ऊंचा है। अब गीत में भी सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा है। बहुत पतित बन गए, इसलिए हे पतित पावन फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा बुलाती अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है तो वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉडफादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते वह सब पापात्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा परम धाम से हमको आकर पढ़ाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उसको हाथ में शास्त्र दे देते। ज्ञान का सागर ब्रह्मा विष्णु को नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचते ऊंच परमपिता पतित पावन। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ।
इस समय जब बाप आते तो कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया ही हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम आत्माएं जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो तो ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह है ज्ञान की बात। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने, यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, सब उनको पुकारते रहते हैं। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन। भगवान महाराजा नहीं बनते, वह तो बाप ही है, आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग आदि नहीं था। ईश्वर की महिमा अपरंपार, तो भारत की महिमा भी अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है, भारतवासी धीरे धीरे पतित बन गए हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते, जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। अब यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं है। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रही है। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यज्ञ रचा पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा,
देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। बाप आते हैं सर्व का सद्गति दाता। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप बैठ समझाते, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता, रावण कैसे आता? रावण है कौन? सतयुग में कितना समय राज्य चलता, फिर रावण कैसे आता? कब से रावण को जलाते आते, यह किसको भी पता नहीं है। हर वर्ष जलाते, यह तो बाप का ही काम है, राम राज्य स्थापन करना। वह सब तो विनाश हो जाएंगे, पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंचते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से, बाप कहते मुझे निरंतर याद करो। पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते कितने बीके हैं तो बोलो हजारों की अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होनी ही है। और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर वह सब निकल आएंगे। अभी बेहद के बाप से तुम बेहद का सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने आए हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पुत्रे हैं। वरदान, अपने आदि अनादि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि आदि अनादि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उनके रियल रूप को देखो और रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे।
स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति।